ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस बताया जा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर ये एलओसी के पास की तस्वीर, इंडो पाक बॉर्डर के पास की तस्वीर बताई जा रही है। और कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी कि क्या ये पाकिस्तानी मिसाइल है जिसे ध्वस्त किया है, गिराया गया है भारत ने, और इंडो पाक बॉर्डर पर गिरा दिया गया है उस मिसाइल को। गुरसिमरन हमारे साथ मौजूद हो जी। गुरसिमरन आप बोलिए, आपको हम देख पा रहे हैं। गुरसिमरन ठीक उस जगह पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर गुरसिमरन मौजूद है, उनके ठीक पीछे ये आग लगी हुई है। गुरसिमरन यस सर, इधर तो इस वक्त गुरसिमरन जो कि बॉर्डर इलाके पर ही मौजूद हैं। जी गुरसिमरन इलाके पर ही मौजूद हैं। बोलिए गुरसिमरन, बोलिए गुरसिमरन, बोलिए, आप बोलते रहिए। गुरसिमरन क्या देख पा रहे हैं? इनसे कुछ डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। जी 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 देखिए गुरसिमरन इस वक्त बॉर्डर इलाके गुरसिमरन बोलते रहिए, आप बोल सकते हैं। और वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें वहां पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हटने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन गुरसिमरन इस वक्त बॉर्डर एरिया में ही है, ये हम जानते हैं। वहां से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर के पीछे की जो पूरी कहानी है वो गुरसिमरन थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि वहां पर खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान ने एक मिसाइल के जरिए स्ट्राइक करने की कोशिश की जिसे मार गिराया गया है। तो ये बड़ी खबर है और इसीलिए ये जो आग का गुबार आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया है, उस मिसाइल को मार गिराया है। और संभवतः ये उसी की तस्वीर है जो पूरी तरह से आग का गुबार आप देख रहे हैं। गुरसिमरन वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुरसिमरन इज ऑन द स्पॉट, वो वहीं पर मौजूद है और वो वहां से जानकारी देंगे। उन्हें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां से हटना पड़ा है। लेकिन ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है भारत ने। और पाकिस्तान ने मिसाइल के जरिए जो एक हिमाकत की हमला करने की वापस, उसे भी मार गिराया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया भारत ने। और सबसे पहले आप रिपब्लिक पर देख रहे हैं, गुरसिमरन वहां पर पहुंचे उस जगह पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। और ये देखिए बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। से कुछ देर पहले भारत ने पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, आधे दर्जन से ज़्यादा 9 जगहों पे, 9 ठिकानों पे, और ये 9 ठिकाने सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स थे, चाहे वो जैश है या फिर लश्कर था, उसको तहस नहस कर दिया है, उसको निस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन ये एस्केलेशन नहीं है, ये सिर्फ बदला है। और ये पहलगाम का बदला है, ये एस्केलेशन नहीं है। अगर और ये लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान सीमा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। तो जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो एलओसी के इलाके हैं, वहां पर कुछ इसी तरह की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि वहां पर इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान भी फायरिंग कर रहा है और यहां से भारत भी जवाब दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर से आई हैं। पाकिस्तान के अंदर से जो हमला भारत ने किया, जो बदला भारत ने लिया, उसकी तस्वीरें हैं, जहां पर
टेरर कैंप्स को निशाना बनाया। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराने की तस्वीर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है। पाकिस्तान ने भारत की इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को टारगेट करके मिसाइल लॉन्च की, मिसाइल से हमला करने की कोशिश की है, लेकिन उस मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। और उसी की ये तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिसाइल मार गिराई है भारत ने, पाकिस्तान की मिसाइल जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है, उसी की तस्वीर। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। एक तरफ पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने, और वहीं दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देखिए कैसा हड़कंप मचा है भारत की स्ट्राइक के बाद। भारत की स्ट्राइक के बाद ये बहावलपुर की तस्वीर है, जहां पर अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है और रात के समय वहां के हड़कंप का आलम बता रहे हैं। देखिए उसके बाद भगदड़, लोगों में दहशत, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से बात हो रही थी भारत हमला करने वाला है, अब करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, और रात में हमला हुआ है। और उसके बाद देखिए भगदड़ और दहशत आप देख रहे हैं। जिस वक्त भारतीय मिसाइल जाकर गिरी है आतंकियों के अड्डों पर और 12 आतंकी मारे जाने की पुष्टि हुई है अब तक। इसकी आवाज सुनिए, इसकी धमक सुनिए, जो पाकिस्तानी आतंकियों के दिलों में ये धमक दहशत पैदा करती रही। और ये जमातुद दावा का हेडक्वार्टर है जिसे भारत ने उड़ा दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया और ये भारत की 9 स्ट्राइक से पाकिस्तान में आतिशबाजी आप देख रहे हैं और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। खास तौर पर लश्कर जो कि हाफिज का संगठन है और जैश जो कि मसूद अजहर का संगठन है, दोनों ही ग्लोबल टेररिस्ट हैं। इनके ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक की है। किसी भी आम इंसान, आम आदमी को टारगेट नहीं किया गया, ना ही पाकिस्तानी सेना के किसी ठिकाने को, किसी एयरबेस को, उनके कैंप को टारगेट किया गया। 55 आतंकी अस्पताल पहुंच चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त। उनमें से बहुत से गंभीर हैं, कितने बचेंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन 12 मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हुई है अब तक। सुबह तक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 9 ठिकानों को निशाना बनाया है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक आपको याद है पिछली बार जो हमला भारत ने किया था वो पीओके के अंदर था, लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के अंदर ये स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान के अंदर ये सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स हैं जिनमें आतंकी ठिकानों और आतंकियों को निशाना बनाया गया है। भारत ने इसकी जानकारी अलग अलग देशों को भी दी है और स्वतः दी है। इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद भारत ने बड़े बड़े देशों को इसकी जानकारी दी है। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, यूएई, इन सबको जानकारी दी। एम्बेसडर वोरा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एम्बेसडर वोरा, जय हिंद सर। स्ट्राइक का इंतजार पाकिस्तान करता रह गया और स्ट्राइक हो भी गई, पता भी नहीं चला उनको। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह वंडरफुल न्यूज मैम। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, अब 6 फुट 8 इंच का हो गया है। आई एम ग्लैड वी हिट देम। और आपने अभी जो जिक्र किया है कि जो सिग्निफिकेंट देश हैं उनको हम ब्रीफ करते हैं, ये हमारा काम होता है मैम। हमें पहले मैसेज आ जाता है कि भाई ये बता दीजिए, या तो हम उनके राजदूत जो दिल्ली में उनको बताते हैं या फिर जहां पे हमारी पोस्टिंग होती है उनसे जाके बात करते हैं। रूस को ब्रीफ करना जरूरी था, अमेरिका को ब्रीफ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसने कहा कि आई होप इट एंड्स सून। बहुत ही नॉन कमिटल काइंड ऑफ चीज कही है। सऊदी अरेबिया पूरी तरह से समझता है कि हमने क्या किया, क्योंकि यूएई भी समझता है, हमारे जो पड़ोसी है सब समझते हैं। पाकिस्तान रिपोर्ट्स आ रही है, एक और यूएन
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाना चाहता है, घबरा गया है मैम। अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर क्यों दौड़ रहा है यूएन के पास, क्यों डर रहा है? आजा, अभी तक तो हमें कह रहा था आ जाओ मैं देख लूंगा। अब हमने ठोका है, एक जहाज उनका नहीं उड़ा। और मैम देखिए हम लोग कितने अंदर जाके मारा है। मेरे को पास कुछ मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तानी मुल्क के विदेशों में रहते, कहते 30 मिनट तक 30 मिनट्स तक आपकी एयरफोर्स हमारी एयर स्पेस में रही, हम कुछ नहीं कर पाए। अब बताइए मैम, जो चीन के दान दिए हुए रेडार्स हैं वो बेकार के हैं। जब ईरान के साथ इनकी झपड़ हुई थी पिछले साल, तब भी उन चाइनीज रेडार्स ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया था। जी दीपक बोरा साहब, आपने बताया था आपका कद बढ़ गया है, अब सीना 56 इंच का हो जाएगा। बहावलपुर में 50 आतंकी मार दिए गए। खबर इस वक्त मिल रही है, बहावलपुर में 50 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जैश के आतंकी मारे गए हैं। जैश का गढ़, जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, जिसे टारगेट किया गया है। बोरा साहब, ये जो इंपैक्ट है, अगर आप इसे इस तरह से भी बताइए कि 50 आतंकी मारे, भारत ने तो सिर्फ आतंकी मारे, और हमें पूरा अधिकार है कि अगर आतंकी वहां थे तो हमने उन खास जगहों को टारगेट किया है। ना हमने किसी नागरिक पर हमला किया, ना किसी पाकिस्तानी कैंप पर, ना आर्मी पर, ना उनके एयरबेस पर। आपने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा और इसका गिव मी 30 सेकंड में जवाब देता हूं। आपको याद है 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया था? पहले उन्होंने तालिबान को बोला कि उसामा को हमारे हवाले कर दो क्योंकि ये मेन आर्किटेक्ट है, लेकिन तालिबान बोले हम नहीं करेंगे, हमारी पश्तून वाली या जो भी वो बात करते हैं वो है। उसके बाद जब अमेरिकियों ने ठोकना शुरू किया फ्रॉम द एयर, ये मैं जानता हूं सर, मैं रहा हूं उस एरिया में, ये जो तालिबान थे ये भाग रहे थे हर व्यक्ति के पास, अरे भाई हमारे देश में जितने उसामा है सबको ले जाओ, बंद करो हमको मारना। लेकिन फिर अमेरिका के उस समय डिफेंस सेक्रेटरी बोले वी डू नॉट नेगोशिएट सरेंडर। वो समय जा चुका है, पाकिस्तान के लिए भी अब वो समय जा चुका है। अब बैठ के अपनी छाती पीटो, जाओ सिक्योरिटी काउंसिल के पास। एक दोस्ती, वो टर्किश जहाज जो था ना कराची बंदरगाह में, वो भी जा रहा है सर, वो पंगा नहीं लेगा हमसे, अकेला पड़ गया है पाकिस्तान। अब आतंकिस्तान को पता लगेगा। और ऑपरेशन का नाम, हमारी बेटी यहाँ बैठी हुई है जो एंकर कर रही है, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है ना सर। सिंदूर क्या है सर? हमारे औरतों की इज्जत है सिंदूर सर, शादी का सिंबल, इट हैज अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। बहुत चुन के इसका नाम रखा है। सो इंडियन आर्मी, टुडे आई एम प्राउड ऑफ यू एज अ भारतीय। गो राइट अहेड, पक्षों मत, ये तो शुरुआत है। अंबेसडर बोरा, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि इस बार जो स्ट्राइक्स की गई हैं वो सिर्फ पीओके तक लिमिटेड नहीं है सर, वो पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्राइक्स हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी। पंजाब में घुस गए हैं मैम, इसकी वो बड़ी बातें करते थे। उनका कनाल हेडवर्क्स है वहां पर, अब उनको पता है कि बहुत मार पड़ने वाली है, उसमें कोई दम नहीं है आप कुछ कर सके। अभी देखेंगे मैम, वो पर सिर्फ जाके शिकायत करेंगे। रिटेलिएशन इज नॉट पॉसिबल, ये मेरा मानना है। अगर उसने रिटेलिएट किया हमारे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, देन मैम ऑल आई कैन से इज, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं, ऑल हेल विल ब्रेक लूज। जहन्नम आप देखेंगे धरती पर आपके देश में आएगा।